नमस्कार साथियों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशियों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से शुरू हो गई है, जो 6 नवंबर तक चलेगी। 9 नवंबर नाम वापसी की डेट है। 10 दिन का खेल है। इस 10 दिन में कितने लोग आवेदन करेंगे, कितने लोगों को मैनेज किया जाएगा, कितने लोगों को बैठाया जाएगा, कितने लोग फिर से एमएलए बनने का ख्वाब देखेंगे और कितने लोग बन के जा पाएंगे, ये आंकड़ा सैकड़ों हज़ारों में होगा कैंडिडेट्स का, लेकिन विधायक चुनेंगे 200 पूरी विधानसभा से। तो राजस्थान की 200 विधानसभाओं पर नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन आज सोमवार का पहला दिन है और कम ही नामांकन पेश हुए हैं। लेकिन अब मैं आपको बात करने जा रहा हूं कि हर आदमी की उत्सुकता होती है कि एमएलए का नामांकन फॉर्म नॉमिनेशन कैसे होता है, कितना पैसे का खर्चा होता है, कितने लोग साथ होते हैं, किस तरीके से प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, कैसे चुनाव प्रचार करना पड़ता है। क्योंकि जो दिखता है चीज़ें ग्लैमरस वगैरह, वो विधि सम्मत नहीं है। तो मैं जो विधिक जानकारी है वो आपके बीच में साझा करना चाह रहा हूँ। आज के अखबारों में भी प्रमुखता के साथ में वो छपा है। अभी तक कांग्रेस के 105 प्रत्याशियों की सूची आना बाकी है और बीजेपी के भी 76 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, जबकि कांग्रेस ने 3 सूचियाँ जारी कर दी, बीजेपी ने 2 सूचियाँ जारी कर दी है। शायद आज रात तक कांग्रेस की सूची आने की संभावना है, क्योंकि अभी सीईसी की मीटिंग चल रही है दिल्ली में और उसके बाद नाम फाइनल होंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब कोई भी व्यक्ति जब एमएलए का फॉर्म भरता है तो उसको 10,000 रुपये जमानत के रूप में जमा करवाने होते हैं फॉर्म के साथ में, और अगर वो SC ST का कैंडिडेट है तो वो 5,000 रुपये की राशि उसकी जमा होती है। प्रत्याशी जब आप देखते हैं कि उससे पहले नामांकन सभा होती है, बड़ा जलसा होता है, लेकिन वो जलसा निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस से 100 मीटर या 500 मीटर दूर ही होती है। 100 मीटर के दायरे में तो केवल प्रत्याशी की 2-3 गाड़ी और 5 आदमी ही जा सकते हैं अंदर रूम में, और उसके बाद वो फॉर्म भर देते हैं। अधिकतम केवल 5 लोग रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में जा सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया जो 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक रहेगी, वो सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगी कंटिन्यूस। उसमें कोई लंच या गैप नहीं है। इसके अलावा अगर किसी के आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है, किसी पर केस दर्ज है, फिर भी उसको टिकट दे दिया एमएलए का और वो कैंडिडेट बन रहा है, तो उसका रिकॉर्ड अखबार में 3 बार विज्ञापन देकर निर्वाचन अधिकारी को बताना पड़ेगा कि साहब हमने इस एमएलए कैंडिडेट को आपराधिक प्रवृत्ति का होने के बावजूद भी इस वजह से, वो उचित कारण बताने होंगे, तब वो मान्य होगा। अच्छा, जब फॉर्म नॉमिनेशन हो जाता है, कई बार अपन खबरें सुनते हैं कि साहब उनका तो फॉर्म ही कैंसिल करवा दिया गया या उनका नामांकन खारिज हो गया। वो कैसी स्थिति में होता है कि कानून के द्वारा अपात्र या लाभ के पद पर रहते समय अगर नामांकन भरा हो, कोर्ट ने विकृत चित्त घोषित कर रखा हो, दिवालिया हो, भारत का नागरिक नहीं है, या पिछले 3 वर्ष के दौरान जो भी चुनाव हुए हैं उनका अगर उसने चुनाव लड़ा और उसका खर्च का विवरण चुनाव आयोग को नहीं दिया है, ऐसी स्थिति में उसका नामांकन खारिज होता है। अब बड़े नेताओं की बात करें कि कौन कब नामांकन दाखिल करेगा, तो इसमें हम आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को बड़े नेताओं के रूप में टोंक से सचिन पायलट अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 2 नवंबर को आमेर से बीजेपी की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया नामांकन दाखिल करेंगे। 3 नवंबर को तारानगर से राजेंद्र राठौड़ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 4 नवंबर को झालरापाटन से वसुंधरा राजे और झोटवाड़ा से राज्यवर्धन राठौड़ प्रस्तुत करेंगे। अखबार में ये नाम शायद इसलिए छपे हैं कि इनके ऊपर मुख्यमंत्री के चेहरों के रूप में इनको देखा जा रहा है। हालांकि राजनीति में क्या होगा इसका कोई पता नहीं है। जब नामांकन दाखिल हो जाएंगे, चुनावी प्रचार होंगे, खूब होंगे, और 23 नवंबर की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। यानी कि चुनाव की जो वोटिंग होती है उस वोटिंग से 24 घंटे पहले सारे, फिर आप केवल 1 to 1 लोगों से मिल सकते हैं, न उसमें आप साउंड बजा सकते, न रैली निकाल सकते, न नारेबाजी कर सकते, और चुनाव प्रचार में आप किसी तरह की हो हल्लाबाजी नहीं कर सकते। तो ये प्रक्रिया एक प्रत्याशी की होती है, और लगातार आज सीटों पर नाम फाइनल होने की सूची आने का सबको इंतज़ार है, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई है, और गुटबाजी कांग्रेस में भी खूब है, बीजेपी में भी खूब है। तीसरे मोर्चे के रूप में हनुमान बेनीवाल की RLP और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी
एएसपी का गठबंधन हुआ है। उधर आम आदमी पार्टी भी अपने प्रत्याशी उतार रही है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी प्रत्याशी उतार रही है और इस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार जोरों पर है। ये 1 महीने का सीज़न शादियों से ज़्यादा चुनाव में व्यस्त रहेगा और पहले 23 नवंबर फिक्स हुई थी जिस दिन देवउठनी एकादशी है, लेकिन वैवाहिक माहौल को देखते हुए फिर 25 नवंबर चुनाव आयोग ने घोषित कर दी। तो 25 नवंबर को वोटिंग होगी राजस्थान में। तो राजस्थान के नवनिर्माण के लिए आप अपने विवेक से सही व्यक्ति का चुनाव करें।